हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट दैट इज सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी को। हमने उसका मॉड्यूल 1 का चैप्टर फर्स्ट दैट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ एंड डिसीज को स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपनी पिछले वीडियो में टॉपिक कवर कर लिया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ को, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज इंडिकेटर्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ को। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से दैट इज इंडिकेटर्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ। हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया कि हेल्थ क्या होती है, ठीक है। अब हमने डिटर्मिन करना है कि कितने लोग हमारी कम्युनिटी में या कितने लोग हमारी स्टेट में हेल्दी हैं। तो वो हम किससे जो है वो इवेलुएट कर सकते हैं, किससे डिटर्मिन कर सकते हैं। ये जो इंडिकेटर्स हैं जिसे हम आज डिस्कस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज इंडिकेटर्स हम किसी भी कम्युनिटी की हेल्थ को इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। कि कितने लोग जो हैं हमारे पास, कितने लोग हेल्दी हैं, कितने परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारे पास डिसीज्ड पॉपुलेशन है, ठीक है। ये सब किसकी हेल्प से होगा। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये हमें बताएंगे कि कितने जो परसेंटेज ऑफ द पीपल हैं हमारे पास, उनका जो स्टेटस है वो हेल्दी स्टेटस है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हेल्दी हेल्थ इंडिकेटर्स ओनली गिव एन इंडिकेशन अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। हम जो है इंडिकेटर्स की हेल्प से जो है हम अपने कम्युनिटी की हेल्थ को, ठीक है, स्टेट की या पूरे वर्ल्ड की जो हेल्थ स्टेटस है उसे डिटर्मिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इंडिकेटर्स। ये हमें बताएंगी, ये हमें इंडिकेट करेंगी कि कितने लोग जो हैं आपकी कम्युनिटी में वो हेल्दी हैं एंड कितने लोग जो हैं आपके कम्युनिटी में जो डिसीज्ड हुए, ठीक है ना। ये सारी इंडिकेशंस कौन देगा हमें, ये इंडिकेटर्स जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। in the guidelines of WHO for health program evaluation, they are defined as variables which helps to measure the changes, ठीक है। अब क्या है, ये ओनली ऐसे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम कोई चेंज आया, ठीक है, कोई हेल्थ में जो चेंज आ रहा है उसे इवेलुएट कर सकते हैं, उसे इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो WHO के अकॉर्डिंग भी जो है इंडिकेटर्स क्या है हमारे पास, वो ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसकी हेल्प से हम किसी ना किसी के चेंजेस को, जो हमारी कम्युनिटी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, कितनी जो है हमारे पास डेथ रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बर्थ रेट कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये जो चेंजेस आएंगे हमारी कम्युनिटी में उसे मेजर करने के लिए हमारे पास ये इंडिकेटर्स एज अ वेरिएबल वर्क करेंगे, ठीक है। आपको एक न्यूमेरिकल वेरिएबल प्रोवाइड करेंगे कि इतनी परसेंटेज ऑफ द पीपल जो हैं आपके पास, उनका स्टेटस जो है वो हेल्दी है, ठीक। अब कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं उसे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स, ठीक है। इसमें क्या है कि हम देखेंगे कि कितने ऑफ द एवरेज पॉपुलेशन जो है वो कितने टाइम तक वो जो है वो अपनी लाइफ जो है वो बिता के जा रही है, ठीक है ना। मीन्स क्या है कि हमारे पास एक एवरेज पॉपुलेशन होगी जिसमें क्या है कि हमारे पास उसकी एक्सपेक्टेंसी जो है हमारे पास उसकी लाइफ की वो बताई जाएगी, ठीक है। अब क्या है, मोर्टेलिटी रिप्रेजेंट्स एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ एट वेरियस एजेस एक्सेट्रा। अब इसमें क्या है, ये एक मेजरमेंट हो सकती है जिसमें क्या है कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो पर्सन जो है एक्सपेक्टेड है कि कितना वो लाइफ जो है उसकी होगी, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन होगी कि हाँ इतने देर तक जो है एवरेज पॉपुलेशन जो है जिंदा रह रही है, ठीक है ना। वो क्या है हमारे पास मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स हैं। इट टेक इनटू कंसिडरेशन द नंबर ऑफ डेथ्स आउट ऑफ अ डेफिनेट पॉपुलेशन, ठीक है, कितने लोग जिंदा रह रहे हैं एंड कितनी उनकी डेथ रेट है, ठीक है ना। अब कितनी देर तक वो जिंदा रहेंगे उसके बाद वो उनकी डेथ हो जाएगी, दैट इज द मोर्टेलिटी इंडिकेटर। कि जो हमें एक डेफिनेट पॉपुलेशन के कि उसमें से कितने नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं वो हो रही हैं पर ईयर में, वो हमें जो है
वो इंडिकेट करेंगी, वो हमें बताएंगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो है वेरियस इंडिकेटर्स हैं, इसमें भी फर्दर जो क्या है हमें बताते हैं कि क्या जो है हमारा हेल्थ स्टेटस है किसी भी कम्युनिटी का। ठीक, फर्स्ट है हमारे पास क्रूड डेथ रेट। अब इसमें क्या है कि कितने जो हैं पॉपुलेशन, कितनी डेथ्स जो हैं वो 1000 पॉपुलेशन में हो रही हैं एक पर्टिकुलर एरिया में इन 1 ईयर। ठीक है, मीन्स क्या है, कितने नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं हमारे पास, ठीक है, आउट ऑफ 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, 1000 पीपल, ठीक है, उसमें के क्या है 1 ईयर में कितनी हुई एक पर्टिकुलर एरिया में। जैसे हमने एक कम्युनिटी को लिया, ठीक है, हमने एक साल में देखा कि उसमें 1000 जो है हमने पर्सन जो उन्होंने हमने ऑब्जर्व किए उसमें से कितनी डेथ्स हो रही हैं। ठीक है, वो क्या है हमारे पास क्रूड डेथ रेट होगा। इसका फॉर्मूला भी होता है जिससे क्या है कि हम इजीली डिटर्मिन कर लेते हैं क्रूड डेथ रेट को। क्या है, नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग ईयर, कितनी डेथ्स हुई उस पर्टिकुलर एरिया में, वो अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन। जो हमारे पास पॉपुलेशन क्या है 1000 पॉपुलेशन जो लेंगे हम, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर एरिया की इनटू 1000। तो इससे क्या है हम इजीली डिटर्मिन कर पाएंगे कि क्रूड डेथ रेट हमारी क्या है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हमने मोर्टेलिटी रेट देखा कि क्या है कितनी डेथ्स हो रही हैं। अब क्या है इन्फेंट की कितनी डेथ्स हो रही हैं। इन्फेंट क्या है हमारे पास, जो क्या है वो जो बेबीज हैं जिनकी एज जो है अंडर 1 ईयर है, वो क्या है हमारे पास इन्फेंट्स हैं। ठीक है, तो उनकी डेथ्स कितनी हो रही हैं, ठीक है, वो क्या है हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इट इज द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डेथ आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ्स इन पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, 1000 लाइव बर्थ्स हुए, उसमें से कितने नंबर ऑफ इन्फेंट्स जो हैं एक ईयर में ही उनकी डेथ हो गई, दैट इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये वेरियस जो है इनमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया तो उसके कारण जो है वो इन्फेंट डेथ होगी। ठीक है, उसे काउंट करने के लिए हम बनाते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को। ठीक है, अब वन इम्पॉर्टेंट टारगेट ऑफ हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 इज टू ब्रिंग डाउन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब मेन क्या है गवर्नमेंट को, यही है कि हमारे पास जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसे कम किया जाए। तो वेरियस फोकस जो है इसके ऊपर किया जा रहा है सो दैट क्या है कि हम इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज आउट कर पाएँ। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला भी है हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ डेथ्स रजिस्टर्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज ड्यूरिंग अ ईयर इन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ डेथ्स जो है इन्फेंट की हुई अंडर 1 ईयर, जो इन्फेंट्स क्या है जो अंडर 1 ईयर है। ठीक है, उन बेबीज की डेथ्स कितनी हुई जो अंडर 1 ईयर हैं। ठीक है, अपॉन कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। ठीक है, इनटू 1000। ठीक, ये है हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब सेकेंड इंडिकेटर है हमारे पास मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स में क्या है हमारे पास कि कितने लोग जो हैं वो डिसीज्ड हैं। ठीक है, वो आ गए हमारे पास मॉर्बिडिटी में। उसको जो है डिटर्मिन करने के लिए हमारे पास है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स कि कितने लोग जो हैं वो अंडर किसी भी डिसीज़ के अंडर हैं। ठीक है ना, वो आ जाएंगे हमारे पास मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स में। दीज गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिसीज सिचुएशंस इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी में कितनी डिसीज्ड सिचुएशंस हैं, कितनी पॉपुलेशन जो है वो डिसीज्ड है, उसे हेल्दी काउंट नहीं किया जाएगा, दैट इज मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। ठीक है, अब द इम्पॉर्टेंट मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स आर इंसिडेंट रेट्स। ठीक है, कितनी वो डिसीज किसी को हो रही है, कितनी फास्ट वो डिसीज हो रही है, दैट इज इंसिडेंट रेट्स। एंड प्रिवलेंस रेट्स क्या है, कितने लोगों में वो डिसीज जो है वो कॉमन है। ठीक है ना, कितनी जल्दी वो फैल रही है, दैट इज प्रिवलेंस रेट्स। हॉस्पिटल एडमिशन रेट्स, ठीक है, जैसे कि अगर डिसीज्ड जो पॉपुलेशन है वो आपके पास ज़्यादा होगी तो हॉस्पिटल्स में जो है वो एडमिशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, वो जो है एडमिट होंगे टू द हॉस्पिटल्स। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल, अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है डिसीज़ की तो ड्यूरेशन जो है हॉस्पिटल में उनकी जो
पेशेंट की वो इंक्रीज हो जाएगी इन द हॉस्पिटल्स। ठीक है, ये सारे जो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, इनमें से कुछ जो हैं हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इंसिडेंस रेट। तो इंसिडेंस रेट क्या है हमारे पास, कि कितने लोगों को जो है वो डिसीज हो चुकी है। ठीक है, दैट इज इंसिडेंस रेट। द रेट ऑफ इंसिडेंस ऑफ एनी डिसीज either for the number of persons of sickness can be calculated। क्या है, इसमें क्या करते हैं कि कितने लोगों को वो डिसीज जो है वो हो चुकी है, हम उसको कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंस रेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ केसेस ऑफ सिकनेस स्टार्टिंग ड्यूरिंग द पीरियड इन एन एरिया। ठीक है, किसी भी एरिया में कब सिकनेस के केसेस स्टार्ट हुए एंड उस एरिया में कितने एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं उस रिस्क के। ठीक है, उस इंटू 100 करेंगे तो हमें इंसिडेंस रेट जो है वो इजीली हम डिटर्मिन कर पाएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट है हमारे पास, हमने दो कवर कर लिए, मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स एंड मॉर्बिडिटी। मोर्टेलिटी में क्या है, डेथ्स के कितने डेथ्स होंगी, दैट इज रिलेटेड टू मोर्टेलिटी। एंड मॉर्बिडिटी कितने डिसीज्ड पॉपुलेशन है वो रिलेट करेगी हमारे पास मॉर्बिडिटी में। ठीक है, थर्ड है हमारे पास न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, कि हमें कितने कम्युनिटी के पॉपुलेशन है जो उसे प्रॉपरली जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है कितने लोगों को मिल रहा है, कितनी पॉपुलेशन जो है उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो मिल रहा है, उनका न्यूट्रिशनल लेवल जो है वो फुली मेंटेन्ड है। ठीक है, इसके लिए हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जो है हमारे पास न्यूट्रिशनल स्टेटस इज अ पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर। अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस हाई होगा, इट मीन्स क्या है कि हमारी जो कम्युनिटी की पॉपुलेशन है उनके न्यूट्रिशन लेवल्स अच्छे हैं एंड वो न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, इट मीन्स उनको न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है। ठीक है, वो क्या है, एक पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो अगर बात करें मॉर्बिडिटी की, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर अगर हाई हुआ इट मीन्स वहाँ पे डिसीज्ड पर्सन्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारे पास वो नेगेटिव इंडिकेटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डिसीजेस इंक्रीज हो रही हैं, या हमारे पास मोर्टेलिटी की बात की जाए वहाँ पे डेथ्स इंक्रीज हो रही हैं। बट न्यूट्रिशन पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वहाँ पे उनकी हेल्थ अच्छी जा रही है, टू द पॉजिटिव वे जा रही है, तो हम उसे पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर बोलेंगे। ठीक है, देन 3 such important indicators are anthropometric measurements, that is, अब इसमें हम क्या क्या इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। इसमें क्या है कि हम डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम मेजर करते हैं कि क्या एज के अकॉर्डिंग, क्या वेट के अकॉर्डिंग जो है हमारी बॉडी डेवलप कर पा रही है। ठीक है, उसके लिए हम क्या है, वेट देखते हैं, हाइट देखते हैं, जो हमारी मिड आर्म सरकमफ्रेंस है, मीन्स क्या है कि हम मिड आर्म को मेजर करते हैं एट द टाइम ऑफ प्री स्कूल्ड चिल्ड्रन एंड एट स्कूल एंट्रेंस एज। ठीक है, स्कूल के पहले प्री स्कूल में जो हमारे पास अगर जो चाइल्ड है वो एंटर करा है उस टाइम पे उसकी मिड आर्म जो सरकमफ्रेंस है उसे मेजर किया जाएगा, वेट को मेजर किया जाएगा एंड हाइट को जो है वो मेजर किया जाएगा। ठीक है, देन क्या है, एट द सेकेंड टाइम जो है जब वो स्कूल में एंटर करेगा देन उस टाइम पे ये तीनों चीज़ें अगेन जो है वो मेजर की जाएंगी। ठीक है ना, एंड प्रिवलेंस ऑफ लो बर्थ वेट्स। अब बर्थ वेट जो है हमारे पास क्या होता है, 2.5 to 3.5 एवरेज होता है केजी। ठीक है, बट अगर वो 2.5 केजी से लो होगा तो उसके जो प्रिवलेंस है वो कितनी है हम उसे भी डिटर्मिन करेंगे कि कितने कॉमन है वो ऐसे चाइल्ड जिनका बर्थ वेट 2.5 केजी से कम है, दैट इज प्रिवलेंस ऑफ लो बर्थ वेट। ठीक है, अब फोर्थ है हमारे पास हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स। ठीक है, अब हमें गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, कितनी वो डिलीवर्ड हुई हैं हमारी पॉपुलेशन को, उसे जो है हम इवेलुएट करने के लिए हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर को देखेंगे। ठीक है, कितनी हमारे पास वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहुंच रही हैं उसे किसकी हेल्प से देखेंगे, इस इंडिकेटर की हेल्प से देखेंगे। ठीक है, दीज इंक्लूड डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है उस कम्युनिटी में एंड उसके अकॉर्डिंगली उसके पास क्या इतने डॉक्टर्स हैं क्या कि जो इतनी पॉपुलेशन को इजीली हैंडल कर पाए। ठीक है, ऐसे ना हो कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो बट
आपकी कम्युनिटी में डॉक्टर्स एक दो ही हों, जिसके कारण क्या है कि पूरी पॉपुलेशन को देखना उन दोनों डॉक्टर्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जो है डॉक्टर्स भी उतनी रेशो में होने चाहिए। ठीक है, दैट इज द वन इंडिकेटर। दैन डॉक्टर नर्स रेशो, डॉक्टर एंड नर्स में जो है कोऑर्डिनेशन होगी, देन ही जो है पेशेंट जो है इजीली जो है ठीक हो पाएगा। ठीक है ना, जो डॉक्टर देगा मेडिसिन उसने प्रिस्क्राइब की, तो अब नर्स की ड्यूटी है कि वो उसे जो एडमिट पेशेंट है उसे वो मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर करवाए। ठीक है, अगर वहाँ पे नर्सेज नहीं होंगी तो क्या है हमारे पास अगेन जो है ट्रीटमेंट में डिफ़िकल्टी होगी। तो ये रेशो भी इम्पॉर्टेंट है। देन पॉपुलेशन बेड रेशो, अब पॉपुलेशन डिसीज्ड पॉपुलेशन आपके पास बहुत ज़्यादा है, बट आपके पास हॉस्पिटल्स में इतने बेड ही प्रोवाइडेड नहीं किए गए, तो उसमें भी डिफ़िकल्टी होगी इन द ट्रीटमेंट। ठीक है, वो भी हमारे पास हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर में आ जाएगा। पॉपुलेशन पर हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, हेल्थ सेंटर आपके पास कितने हैं एक कम्युनिटी में, दैट इज ऑल्सो द इंडिकेटर फॉर द हेल्थ केयर डिलीवरी। ठीक है, देन है हमारे पास यूटिलाइजेशन रेट्स, अब हमें मिल रही है, हम कितना उसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो कितना उसे यूटिलाइज कर रही है, दैट इज आर यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर्स। इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर यूटिलाइज्ड बाय द पॉपुलेशन इन अ ईयर। ठीक है, एक साल में जो है, एक ईयर में जो है वो पॉपुलेशन कितनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज कर पा रही है, वो क्या है होगा हमारे पास यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर्स। इसमें जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, जैसे प्रपोर्शन ऑफ फुली इम्यूनाइज्ड इन्फेंट्स अगेंस्ट 6 किलर डिसीजेस ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, अब क्या है कि जब चाइल्डहुड में हमारे पास वैक्सीन्स लगती हैं तो वो 6 किलर डिसीजेस के लिए जो है वो वैक्सीन्स जो है चाइल्ड को इम्यूनाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन्स। ठीक है, दैट इज डायफ्थीरिया। ठीक है, डायफ्थीरिया क्या है हमारे पास कि उसमें क्या है, ये सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसमें क्या है मेनली किसके द्वारा की जाती है, ये कॉर्नियोबैक्टीरियम डायफ्थीरिया के कारण की जाती है, जिसमें क्या है एक टाइप का बैक्टीरिया है जो क्या है कि इन्फ्लामेशन कर देता है नोज में। ठीक है, थ्रॉट में या विंड पाइप्स में जो है वो इन्फ्लामेशन होगी, जिसके कारण रेस्पिरेटरी डिसीजेज होने के जो है वो चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके लिए डायफ्थीरिया जो है वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है इन द चाइल्डहुड। देन आ गया हमारे पास पर्ट्यूसिस, दैट इज ऑल्सो नोन एज वुपिंग कफ। देन है हमारे पास टेटनस, देन पोलियोमाइलिटिस जो क्या है पोलियो वायरस के कारण हो रहा है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस है जो क्या है कि एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, मेनली लंग्स को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। देन है हमारे पास मीजल्स जो क्या है कि एक हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज है, जो क्या है कि मेनली बॉडी पे रैशेस कर रही है अलॉन्ग विद द फीवर, कफ, रनी नोज एंड रेड आइज। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इस वायरल डिसीज के कारण जो है वो आती हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो है कि हमें फुली इम्यूनाइज्ड वैक्सीनेशंस जो है वो प्रोवाइड करनी होती हैं इन द चाइल्डहुड। ठीक है ना, तो कितनी प्रपोर्शन ऑफ द जो आपके इन्फेंट्स हैं वो फुली इम्यूनाइज्ड हैं दीज वैक्सीनेशंस से। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, कितनी प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रही है, दैट इज़ ऑल्सो जो है वो डिटर्मिन किया जाता है अंडर यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर्स। ठीक है, देन है हमारे पास 6 दैट इज एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स। अब इसमें क्या है हमारे पास कि हमारा एनवायरनमेंट कितना अच्छा है उसके अकॉर्डिंगली हमारी हेल्थ भी होगी। ठीक है, अब जैसे हमारे पास पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण क्या है कि वो हमारे बॉडी को, हमारी हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, वो जो इंडिकेटर्स हैं वो इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स होंगे कि आपकी जो इन्वायरमेंट है वो कितना अच्छा है। मोस्ट ऑफ दीज रिफ्लेक्ट द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग। ठीक है, ये इंडिकेटर्स किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आपकी ह्यूमन बींग का इन्वायरमेंट कैसा है। दे आर रिलेटेड टू एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, टॉक्सिक फूड एंड ड्रिंक्स। ठीक है, आप कैसा फूड खा रहे हो, क्या वो हेल्दी है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन है, आप जो पानी पी रहे हो क्या अच्छा है, साफ़ है। ठीक है, वो आ गया, एयर कैसी है आपकी, वो जो है ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो डिटर्मिन करेंगे आपकी हेल्थ को। तो इसे ही हम जो इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स भी बोलेंगे।
The most useful indicators can be the proportion of population getting safe water supply and proper sanitation. आपको कितनी population जो है जिसको सेफ वाटर सप्लाई मिल रहा है, ठीक है ना, जो जो साफ पानी उनको प्रॉपरली प्रोवाइडेड किया जा रहा है, वो कितनी पॉपुलेशन है जिसको प्रॉपर सैनिटेशन जो है वो मिल रही है, दैट इज नोन एज द इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स। इससे ही हमारा ये इंडिकेटर्स टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।